सीताराम मंगल भवनीय मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्धि सुरेशा तुम्हि लाग धरि हूँ नर बेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा ले हूँ दिन कर बंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। तो कश्यप अदिति महातप कीना तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। और तिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। तो हरि हूँ सकल भूमि गरु आई निर्भय हो देव समुदायी। और गगन ब्रह्म बानी सुनि काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तो तब ब्रह्मा धरिनी समुझावा अभय भई भरोस जी आवा। और तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वो भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढांढस बढ़ गया। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और निज लोक ही बिरंच गे देवन इहई सिखाई। और बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेव हो जाय। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। और जो कछु आय सुब्रह्मा दीना हर्षे देव विलंबन कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। तो बनचर देह धरी छिति माही अतुलित बल प्रताप तिन पाही। और गिर तरु नख आयुध सब बीरा हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी रहे निज निज अनीक रुचि रूरी। ये सब रुचिर चरति मय भाषा अब सो सुनो जो बीच ही राखा। हे वानर, पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वो चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। और धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही।
गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनती की, बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। और धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुबा सिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जय भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाई। और परमानंद मगन नृप, हर्षन हृदय समाय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में खुशी हर्ष समाता नहीं था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। और अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। कैकेयी उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। और कैकेयी कह नृप सोदयऊ, रहयो सो उभय भाग पुनि भयऊ। और कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। वो उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बच रहा उसको फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। और जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, सारी रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और समृद्धि छा गई। तो मंदिर महासब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। सीताराम मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। और चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था और नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी, न धूप न गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद
शीतल मंद सुर विवाह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। और बन कुसुमित गिरि गन मनि आरा, स्त्रवहि सकल सरिता स्मृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमल सुअंजलि साजी, गहि गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी 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 सेवा उपहार भेंट करने लगे। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। असुर समूह विनती करि पहुँचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। सीताराम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। सीताराम। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। और कहे दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी, ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोग में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेक की पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। सीताराम। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा।
की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जगा वही हरि पद पा वही तेन परहि भव कूपा। माता की वो बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सब सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सीताराम।